वाईफाई राउटर तो आजकल हर जगह हैं, हमारे घरों में, ऑफिस में, और उन पे लगे वो बहुत सारे एंटीना भी। कभी-कभी तो किसी मॉडर्न आर्ट पीस जैसे लगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनकी जरूरत है भी या नहीं? तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि हमारे राउटर में इतने सारे एंटीना आखिर करते क्या हैं। सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन की एक बेसिक सी प्रॉब्लम को समझना होगा। हमें लग सकता है कि भाई सिग्नल अच्छा चाहिए तो बस पावर बढ़ा दो, मतलब और जोर से चिल्लाओ, लेकिन असल में ये इतना सीधा है नहीं। देखिए, जब सिग्नल पहले से ही खराब हो, मान लीजिए घर के किसी कोने में, तो थोड़ी सी भी ज्यादा पावर स्पीड को एकदम से बढ़ा सकती है। पर जहां सिग्नल पहले से ही स्ट्रांग है, वहां बहुत ज्यादा पावर बढ़ाने से भी स्पीड में बस जरा सा फर्क पड़ता है, मतलब फायदा कम होता जाता है। तो सिर्फ पावर बढ़ाना कोई बहुत स्मार्ट तरीका तो नहीं है। तो अगर ज्यादा पावर बढ़ाना सही जवाब नहीं है, तो फिर स्मार्ट तरीका क्या है? एक बहुत आसान तरीका है, एक से ज्यादा रिसीवर का इस्तेमाल करना, यानी सुनने के लिए एक से ज्यादा कान लगा देना। जरा सोचिए, एक फोन सिग्नल भेज रहा है और बेस स्टेशन पर लगे दो एंटेना उसे सुन रहे हैं। अब दोनों को सिग्नल की एकदम परफेक्ट कॉपी तो नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत नॉइज होगी। असली जादू अब शुरू होता है। स्टेशन क्या करता है, वो हर कॉपी की क्वालिटी को चेक करता है। फिर जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसे ज्यादा वजन देता है और जिसकी क्वालिटी खराब है उसे कम। और जब इन दोनों को समझदारी से मिलाया जाता है तो नतीजा होता है एक बिल्कुल साफ और मजबूत सिग्नल। और मजे की बात यह है कि ये हमारी असल जिंदगी जैसा ही है। मान लीजिए एक ही खबर दो जगह से मिलती है, एक फेसबुक से और दूसरी हमारे माता पिता से। जाहिर है हम फेसबुक की बात पर उतना भरोसा नहीं करेंगे जितना अपने पेरेंट्स की बात पर। बस सिग्नल्स के साथ भी मशीन ठीक यही करती है। और इसका असर हमारे सोर्स के एग्जाम्पल में इस सिंपल से तरीके ने सिग्नल की क्वालिटी को 5 गुना बेहतर कर दिया, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल किए। कमाल है ना? ठीक है, ये तो काफी आसान था। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को पूरा पलट दें तो क्या होगा? मतलब क्या हो जब भेजने वाले के पास दो एंटीना हो और सुनने वाले के पास सिर्फ एक? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। सोचकर देखिए, एक टावर है जिसके पास दो एंटीना है और वो एक सिंगल एंटीना वाले फोन को सिग्नल भेज रहा है। अगर ट्रांसमीटर को कुछ नहीं पता कि सिग्नल किस रास्ते से जाएगा, तो वो बस अपनी पावर को आधा आधा बांटकर दोनों एंटीना से भेज देगा। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये दोनों सिग्नल अलग अलग रास्तों से टकराकर फोन तक पहुंचेंगे और बहुत चांस है कि वो एक दूसरे से अलग फेज में पहुंचे। जब ऐसा होता है ना, तो वो एक दूसरे की ताकत बढ़ाने के बजाय एक दूसरे को ही कैंसिल करने लगते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। ये तरीका सिग्नल को 10 गुना तक खराब कर सकता है, मतलब फायदे की जगह सीधा सीधा नुकसान। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? दो ट्रांसमिटिंग एंटेना फायदेमंद कैसे हो सकते हैं? इसका राज छिपा है एक खास चीज में, चैनल की जानकारी। मिलिए इस कहानी के असली हीरो से, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन यानी CSI। ये बेसिकली वो जानकारी है जो बताती है कि सिग्नल भेजने वाले से लेकर पाने वाले तक कैसे पहुंचता है। इसे सिग्नल के रास्ते का एक मैप समझ लीजिए, जिसमें रास्ते की हर रुकावट और हर मोड़ की जानकारी होती है। तो होता यह है कि जो रिसीवर है, यानी हमारा फोन, वो लगातार इस मैप का अंदाजा लगाता रहता है और ये जानकारी वापस ट्रांसमीटर यानी टावर को भेजता रहता है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह है। तो अब फर्क देखिए, जब ट्रांसमीटर को कुछ नहीं पता होता तो वो ऐसे सिग्नल भेजता है जो आपस में ही लड़कर खत्म हो सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसमीटर को CSI के जरिए सब पता होता है, तो वो सिग्नल भेजने से पहले ही उन्हें ऐसे एडजस्ट कर देता है कि वो रिसीवर पर पहुंचकर एकदम सही फेज में मिले और जुड़ जाएं। और नतीजा हमें बिल्कुल वही हाई क्वालिटी सिग्नल मिलता है जो कई रिसीवर वाले केस में मिला था। CSI के साथ कई ट्रांसमीटर भी उतने ही असरदार हो जाते हैं जितने कई रिसीवर। तो पहेली सुलझ गई। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। इसका मतलब यह है कि हमारे फोन और नेटवर्क के बीच लगातार एक बातचीत चलती रहती है जिसका हमें पता भी नहीं चलता। इसी टेक्नोलॉजी का नाम है MIMO, यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। आज के 4G, 5G और वाईफाई की ये रीढ़ की हड्डी है। ये सब कुछ उस अदृश्य बातचीत पर टिका है जिसमें हमारा डिवाइस लगातार नेटवर्क को चैनल की हालत बताता है और नेटवर्क उसी जानकारी का इस्तेमाल करके कई सिग्नलों को एकदम सटीक तरीके से हम तक पहुंचाता है। और असल में यही वो वजह है कि हमारे राउटर पे इतने सारे एंटेना होते हैं। ये जो अदृश्य बातचीत है, ये हर सेकंड में अरबों बार होती है और हमें वो तेज स्पीड देती है जिसके हम आदी हो चुके हैं।
तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में वो अगली सीक्रेट चीज क्या होगी जो हमारे जुड़ने के तरीके को एक बार फिर से पूरी तरह बदल देगी।